अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास 10C इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने हमें एक इस तरह का एक सॉलिड दे दिया है, जिसमें वो ये कह रहा है कि भाई मैं आपको स्टेटमेंट से थोड़ा बता दूं। कह रहे द फिगर शोज अ सॉलिड क्यूबाइड ऑफ अ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक क्यूबाइड जो है सॉलिड मैं आपको दे रहा हूँ, यानी क्यूबाइड है, यानी उसकी 6 साइडेड एक फिगर है, जिसकी डायमेंशन हमें बता रहा है 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यूं यानी 12 सेंटीमीटर है, यूं 10 सेंटीमीटर है, और यूं इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। और आगे क्या कह रहा है जी, with a half cylinder of diameter 4 centimeter horizontally curved out of it। अब वो कह रहा है कि वो जो सिलेंडर है ना, उसके बीच में से ना हाफ सिलेंडर, जिस हाफ सिलेंडर है जिसका 4 सेंटीमीटर क्या है उसका डायमीटर है, उसके बीच में से कर्व कर गया, या यूं यानी कि उसके बीच में से यूं एक पीस को निकाल दिया गया, कट कर दिया गया। कितना पीस है, यानी यहाँ से यहाँ कितना है, 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस और डायमीटर है। 4 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सिलेंडर जो हाफ सिलेंडर है वो उसके बीच में से एक्सट्रैक्ट कर दिए गए। अच्छा, अगर फोर्स ये देखें, पहले थोड़ा सा फिगर को समझिए फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लेंथ है ना, वहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतनी ही लेंथ है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है होती है, इसके सेम आइडेंटिकल फेसेस होती हैं। तो अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 10 में से अगर आप कितने यहाँ से यहाँ जो 4 है ये निकाल देते हैं, तो आपके पास पीछे क्या बचता है, 6 बचता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ 10 है ना, 10 में से ये 4 वाला पीस तो निकाल दिया गया, पीछे कितने बच गए, 10, सॉरी 6। अब इस 6 को 2 पे डिवाइड भी आप करते हैं, जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास पीछे कितना आता है, 3। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ 4 है तो यहाँ से यहाँ 3 है, और यहाँ से यहाँ पे भी क्या है, 3 है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो ये सिलेंडर है इसकी लेंथ जो है वो डेफिनेटली 12 ही होगी। अच्छा, अगर आप एक चीज़ पहले ये वॉल्यूम फाइंड कर लेना, फिर आपको मैं मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसमें जो हम पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर सॉलिड है उसका, तो उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ये तो डायमेंशन उसने दे दिए। लेंथ हमारे पास कितनी है, 12 है, ब्रेड्थ हमारे पास 10 है, और ये कितना है जी, 7। तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 10 12 10 7 800 एंड हमारे पास 40 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 840 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका आ गया जी, वॉल्यूम आ गया। अब इसका वॉल्यूम हमारे पास आगे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, हमने फाइंड करना है। यानी इस पूरे का हमने क्या कर दिया कि वॉल्यूम तो निकाल दिया। अब हमने इस वॉल्यूम जो हाफ सिलेंडर है, जो ऊपर से कर्व किया गया है, उसको बीच में से निकाला गया पीस, उसका निकालना है। तो जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्योंकि यहाँ हाफ सिलेंडर है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। यानी जो पूरा फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये पूरे सिलेंडर का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हाफ सिलेंडर की बात हो रही है, इसलिए 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो। तो अब अगर हम बात करें इसमें रेडियस की, तो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर हमारे पास कितना है, आ जाएगा, ये टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ 4 है ना, डायमीटर है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले। डायमीटर हमारे पास इसका क्या है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो उसका जो रेडियस हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, या यूँ लिखें 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो यूँ हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इसमें पुट कर देना है वॉल्यूम में 1/2, पाई की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 3.14, और आर आर आपके पास क्या है, 2, तो 2 का यहाँ पे आपने लेना है स्केयर। एच आपके पास क्या है, हाइट है, तो हाइट आपके पास 12 होगी, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ 12 है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 12 ही होगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है जी 12। तो ये देखें, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है। इस 2 को आपने कैंसिल करना है, 2 6 12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हम क्या करते हैं, 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी, 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो हमने क्या करना है, ये देखें 3.14 है ना, 2 का स्क्वायर है, तो उसको यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, और फिर मल्टीप्लाई कर लें जी 6 से। तो ये हमारे पास आ गया जी 75.36 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर जो है ना, वो हमारे पास आ गए 7536
75.36 आ गए, ठीक है, और जे क्यों सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आ जाती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड है ना, वो हमने किस तरह निकालना है। अब देखें ये सारा जो मैंने फार्मूला लिखा है कैसे लिखा है मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। अब 2 लेंथ ब्रेड्थ और लेंथ ब्रेड्थ ये 3 दफ़ा मैंने लिखा, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, तो इसका क्या है कि इसकी सारी साइड्स, ये मेरे पास एक है जी माइक का बैक है, ये मैं उठा लेता हूँ, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस टाइप का क्यूब है, क्यूबाइड है। ये देखिए इसकी ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बिल्कुल सेम होगी, सेम एरिया होगा, जितना एरिया इसका होगा इतना एरिया इसका होगा। इसी तरह ये जो टॉप का एरिया है वो बॉटम का एरिया क्या होगा, सेम होगा। एक ये वाली जो साइड है, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, इनका एरिया सेम होगा। अगर देखें तो ये सारी रेक्टेंगल होती है, तो रेक्टेंगल का फार्मूला ये देखें रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल होगी, ये टॉप वाली भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, इस तरह ये वाली भी रेक्टेंगल है, ये भी, क्योंकि इन सारी की डायमेंशन देखें तो इनकी लेंथ और ब्रेड्थ में क्या है, फर्क है, यानी डिफरेंट है। तो इस तरह हमारे पास टोटल यानी कितनी रेक्टेंगल बन रही है, एक ये वाली बन रही है, एक ये वाली बन रही है, दो ये वाली और ये दो ये हो जाएंगी, और ये दो ये, यानी कि दो ये वाली, दो ये वाली और दो ये वाली, टोटल 6 होती हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि 2 बाहर रख लिया, क्योंकि आइडेंटिकल फेस है ना, आइडेंटिकल फेस है, इसका जो एरिया निकलेगा इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड वाला एरिया निकल आएगा। जब इसका एरिया में निकालूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा। इसका एरिया अगर मुझे पता होगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 6 के 6 फेसेस लिखने के बजाय मैंने 3 साइड जो साइड है, लेंथ ब्रेड्थ प्लस लेंथ ब्रेड्थ प्लस लेंथ और ब्रेड्थ, और साथ बाय 2 मल्टीप्लाई कर दिया। उससे ये होगा कि जो ये वाली साइड आएगी ना, वो ये है, तो बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसके अपोजिट वाला फेस आ जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ अगर इसकी बात करता हूँ तो इसके उस साइड वाली एरिया भी इस 2 से मल्टीप्लाई होकर निकल आएगा। लेंथ और ब्रेड्थ अगर बॉटम और टॉप की बात करूँ तो टॉप और यहाँ पे मुझे एक साइड मिलेगी, लेकिन क्योंकि बाय 2 है तो वो मुझे दूसरी साइड भी दे देगा। फिर बात आ जाती है मेरे पास, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है 1/2 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच जो मैंने लिखा है। असल में ये जो पूरा फार्मूला मैंने लिखा है ना, ये है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, कंप्लीट सिलेंडर का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूरा सिलेंडर नहीं है, ये हाफ सिलेंडर की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया, ताकि ये जब सिंपल कैलकुलेशन होगी तो हमारे पास ये हाफ सिलेंडर का एरिया यहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब ये जो है ये एरिया इसमें से माइनस होगा। ये 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 इंटू 2 यानी 72 जो है इसमें से माइनस होगा। भाई 72 कैसे माइनस होगा, अब ये बात समझने वाली है, ये तो बाकी चीज़ें आसान है, वो आपको समझ आ जाएगी। अब 2 इंटू 3 ये है कि भाई एरिया किस तरह माइनस होगा, कि ये जो है ना मेरे पास 3 ये वाली साइड है और 12 ये है। इसी तरह 3 यहाँ से यहाँ है तो 12 क्या है मेरे पास, ये है। तो होगा क्या कि ये दो वो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें से यहाँ पर इनका एरिया है, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 2 कौन सा एरिया, ये जो है ना, यहाँ से लेकर ये वाला पीस है, इसी तरह यहाँ से लेकर ये वाला पीस है। इसको हम क्या करते हैं कि साथ साथ पहले वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं। 2, अब देखिए लेंथ हो, जैसे बॉटम की पहले लिख लेते हैं, 12 और 120 यानी 10 इंटू 12 हो जाएगा, दैट इज 120 एल इन बी। यानी अब हम क्या करते हैं कि इस रेक्टेंगल को ले लेते हैं, 10 और 7 ले लेते हैं, 10 इंटू 7 ले लेते हैं। देखिए बॉटम भी हो गया, और ये वाली साइड भी होगी, तो ये वाली रहेगी। अगर ये यहाँ से यहाँ 12 है तो 12 आ जाएगा, लेंथ तो 12 है, ब्रेड कितनी होगी, अगर यहाँ से यहाँ 7 है तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, 7 ही होगा, 7 प्लस अच्छा इसको ना आप ऐसा करें कि वैल्यू पुट करने के बजाय अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें ना तो भी हो सकता है। वो कैसे, चलिए बाद में कर लेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमारे पास कितना है, 2 है। आर हमारे पास कितना है, रेडियस हम निकाल चुके हैं, कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 इसी तरह आ गया, पाई की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे 3.14, आर की जगह क्या पुट करेंगे 2, यानी रेडियस है ना, ये आप देख सकते हैं रेडियस हमारे पास 2 है, और हाइट हमारे पास कितनी है जी, 12 है। मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 72, 12 3 36, 36 2 72। अब हम इनको क्या करते हैं जी, 2
ये 120 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये 84 हो जाएगा प्लस 1/2। अब 1 2 3 ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, या फिर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 25.12। अब 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें जी 12। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये हमारे पास आ गया जी 150.72 माइनस 72। अब इन सारी वैल्यू को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 120 70 और 84 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, ये इन सारों को ऐड करो 272 आता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 548 आ जाएगा। प्लस अब इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। 25.12 प्लस कर देना है आपने 150.72 और डिवाइड कर देना है किससे जी 2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 87.92 माइनस 72। अब इन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दो। 548 प्लस 87.92 माइनस कर दो जी 72 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 563.92 563.92, जिसको आपने लिख देना है 564 3 डेसिमल यानी कि जो 3 फिगर है ना उसका आंसर। और क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो हमारे पास आ रहा है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर है हमने, क्योंकि उसने क्या कहा था वॉल्यूम बात कर रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, यानी इसका जो वॉल्यूम है ना वो कैसे निकलेगा। ये जो 840 है ना ये वॉल्यूम इसका नहीं है, इसमें ये वाला इंक्लूड है। तो आपने इसमें पता है क्या करना है, अब आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंड्रिकल सॉलिड है उसकी, वॉल्यूम ऑफ CYLINDERI निकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सॉलिड वो कैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू जो कंप्लीट सारा ये है ना वॉल्यूम 840 में से आपने माइनस करना है 75.36 को माइनस करना है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों माइनस करना है, मैं पहले माइनस करके आंसर लिख दूँ। 840 माइनस 75.36, तो ये मेरे पास आ रहा है 764.64, जिसको आप लिख सकते हो 765 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सॉलिड जो है वो कितना आ जाएगा 765 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये किस तरह आया, क्योंकि ये जब हमने 840 निकाला था ना तो 840 में ये जो अंदर वाला सिलेंडर है ना जो बीच में से निकाला गया वो इंक्लूड है, वो इसका एरिया, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट जब हमने मल्टीप्लाई की तो उसमें ये जो बीच में से माइनस किया गया था ना सिलेंडर, हाफ सिलेंडर, वो इंक्लूड है 840 में। लेकिन हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें क्या है कि इसको बीच में से माइनस कराना था। तो इसका जो हमने वॉल्यूम निकाला था, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला था वो 75.36 है हाफ सिलेंडर का। तो हाफ सिलेंडर का जितना वॉल्यूम आया है वो इस टोटल फिगर का जो वॉल्यूम आया है उसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वॉल्यूम आ जाएगा इस सॉलिड का, जिसके बीच में से एक हाफ सिलेंडर को माइनस किया गया है। अगर आप ये वैल्यू नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो वॉल्यूम है ये तो आपका वॉल्यूम पूरे का पूरा सिलेंडर का है। तो इसलिए इस पूरे सिलेंडर में से ये वाली वैल्यू माइनस की ताकि हमारे पास जो एक्चुअल फिगर है सॉलिड उसका वॉल्यूम आ जाए। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन जो 5 था वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।